Hello everyone, this is Ankush here with next video, and the topic that I have chosen for this video is a speaking topic, a pure speaking topic. And this topic will help you improve your communication skill. You know what happens when we learn something but we are unable to use that in our practical life? We feel frustrated, we feel embarrassed. But now the time has come to flourish our speaking skills. What you have to do after watching this video is you have to create a video on this topic and upload the same in the private Facebook group. And private Facebook group is only for those who are the enrolled members in my 1 year course. If you want to be the part of that 1 year course, then download my app. Its name is Become English Champion, and be the part of that fantastic community. So the topic for this video is all that glitters is not gold. It means हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती. So this is video number 343. In this video I will give you some ideas on this topic, and after that you have to record your own video in your own wording, because you can cram something that rote learning can help you in some areas but not everywhere. You have to become a natural speaker, and for that you must have content. The more content you have, the more easily you can express yourself, right? The more you speak, the more fluent you become. So this is your topic, and you have to make a video on this topic in your own wording after finishing this video. This video will give you only some ideas, right? So now I'm going to read this topic for all of you so that you can get some ideas, right? So this topic goes like this. This proverb, इसका मतलब है ये कहावत. proverb मतलब कहावत. means this proverb means, इस कहावत का मतलब है that कि all things are not, सभी चीज़ें नहीं होती हैं what जो they seem to be, जो वे लगती हैं. तो दिस प्रोवर्ब मीन्स, इस कहावत का मतलब है कि सभी चीज़ें वैसी नहीं होती हैं जैसी वो लगती हैं. सेकंड, वी शुड नॉट बी मिसलेड, हमें गुमराह नहीं होना चाहिए. दिस इज़ पैसिव ट्रांसलेशन. वी शुड नॉट बी मिसलेड. मिसलीड मतलब होता है गुमराह करना, किसी को राह भटकाना, ठीक है. वी शुड नॉट बी मिसलेड, हमें गुमराह नहीं होना चाहिए. किस चीज़ से? बाय द आउटवर्ड अपीयरेंस ऑफ थिंग्स, वस्तुओं की, ये जब भी ऑफ आता है तो आपको पीछे से पढ़ना है. वस्तुओं की अपीयरेंस. अपीयरेंस क्या होता है? रंग रूप, कैसा वो दिखता है बाहर से. तो वस्तु बाहर से कैसी दिखती है, यानी कि आउटवर्ड अपीयरेंस, बाहरी जो उनका वेशभूषा है वस्तुओं की, उस चीज़ से हमें गुमराह नहीं होना चाहिए. तो अपीयरेंस आप याद रख सकते हैं, अपीयरेंस, ठीक है. अपीयरेंस मतलब वेशभूषा, जैसा आप बाहर से दिखते हैं, रंग रूप, और आउटवर्ड मतलब बाहरी. आगे लिखा है अपीयरेंसेस आर ऑफन डिसेप्टिव. जो अपीयरेंसेस होती हैं, जो रंग रूप होते हैं, वो अक्सर, ऑफन मीन्स अक्सर, वो डिसेप्टिव होते हैं. नाउ डिसेप्टिव मतलब क्या होता है? डिसेप्टिव मतलब होते हैं छलिया, कपटी, मतलब जो आपको छल ले, जो आपको डिसीव कर ले, जो आपको धोखा दे दे. बाहर से कोई चीज़ आपने देखी, बहुत ही अट्रैक्टिव लगी, लेकिन अंदर क्या था वो पता चला वैसी नहीं थी. तो वो चीज़ कैसी निकली? डिसेप्टिव निकली, छलिया निकली, आपको छल लिया उसने. तो अपीयरेंसेस आर ऑफन डिसेप्टिव. जो अपीयरेंसेस होती है वो क्या होती है? अक्सर डिसेप्टिव होती है, छलिया होती है. मैनी थिंग्स अपीयर, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं. अपीयर मतलब प्रतीत होता है, लगना. अपीयर टू बी चार्मिंग, तो कह रहे बहुत सारी चीज़ें लगती हैं चार्मिंग. चार्मिंग मतलब क्या होता है? मोहक, जो आपको मोह ले उसको बोलते हैं चार्मिंग. तो वो चार्मिंग लगती हैं चीज़ें, एंड अट्रैक्टिव, और आकर्षक भी लगती हैं आउटवर्डली, बाहरी तौर पर. बट लेकिन दे आर वर्थलेस, लेकिन वो किसी काम की नहीं होती है. वर्थलेस मतलब जिसकी कोई कीमत ही ना हो. कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको आप निकम्मा बोलते हैं, उसको भी वर्थलेस बोल सकते हैं, यानी कि जिसकी कोई कीमत नहीं है, अहमियत ही ना हो. तो कह रहे हैं बहुत सारी चीज़ें चार्मिंग लगती हैं, अट्रैक्टिव लगती हैं, मोहक लगती हैं, आकर्षक लगती हैं आउटवर्डली, बाहरी तौर पर, लेकिन दे आर वर्थलेस, लेकिन वो किसी काम की नहीं होती हैं.
इनफैक्ट, अब यहाँ पे इनफैक्ट क्या कर रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है, जोर दे रहा है किसी बात पे, बट दे आर इनफैक्ट वर्थलेस, लेकिन वास्तव में वो क्या होती है, वर्थलेस होती है, एंड इवन हार्मफुल, और हार्मफुल भी, नुकसानदायक भी। आगे लिखा है अ स्नेक हैज़ अ ग्लोसी बॉडी, जो सांप होता है उसकी बॉडी कैसी होती है, ग्लोसी बॉडी। अब ग्लोसी मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है चमकीली, जिसको आप बोलते हैं भड़कीली सी। आपने सांप का अगर देखा हो, केंचुली बोलते हैं शायद उसको, देखा हो तो बड़ी चमकदार सी होती है, भड़कीली से रंग की होती है। तो स्नेक जो है वो क्या होती है, उसकी बॉडी ग्लोसी होती है, बड़ी चमकीली सी होती है, बट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडिड रेप्टाइल्स। लेकिन वो जो सबसे ज़्यादा ड्रेडिड मतलब होता है भयंकर, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा भयंकर रेप्टाइल्स है। रेप्टाइल्स कौन होते हैं, जो अपने पेट पर चलते हैं एक तरह से। आपने देखा होगा लिज़ार्ड होती है, छिपकली पेट पर चलती है, टॉर्टोइज है, स्नेक्स हैं, रेटल स्नेक्स हैं, ये सब क्या होते हैं, रेप्टाइल्स। तो कह रहे हैं जो सांप है वो ग्लोसी बॉडी होती है उसकी, चमकदार होती है, लेकिन इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडफुल रेप्टाइल्स, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक रेप्टाइल्स है ना उनमें से एक है सांप। तो वन ऑफ द मोस्ट, ये रेप्टाइल्स। हमेशा जब भी वन ऑफ का यूज़ आएगा, वन ऑफ, उसके बाद यहाँ पर जो नाउन होगा वो प्लूरल होना चाहिए। तो इस पर भी मैंने आपको वीडियो दे रखी है अपने कोर्स में। आगे लिखा है सिमिलरली, उसी तरह से, मैनी विकेड मैन, उसी तरह से बहुत सारे जो विकेड मैन होते हैं। विकेड मैन कौन से होते हैं, जो कपटी होते हैं। विकेड मैन मतलब होता है कपटी, ठीक है, जो छल करते हैं, धोखा देते हैं, कपटी, तो उसको बोलते हैं विकेड मैन। तो बहुत सारे विकेड मैन जो होते हैं अपीयर, लगते हैं, टू बी नोबल, नेक लगते हैं, एंड वर्चुअस, और गुणी लगते हैं, धार्मिक लगते हैं। नोबल मतलब क्या होता है, नेक, और वर्चुअस, वर्चू मतलब होता है गुण, और वर्चुअस मतलब होता है गुणी, यानी कि धार्मिक, ठीक है। तो बहुत सारे जो विकेड मैन होते हैं, जो छली आदमी होते हैं, छली लोग होते हैं, वो दिखते हैं नेक दिखते हैं या फिर गुणी दिखते हैं, बट लेकिन दे आर लाइक, लेकिन वे होते हैं किसी की तरह, किसकी तरह, अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, एक भेड़िए की तरह। कौन सा भेड़िया, एक भेड़ की क्लोथिंग में, ठीक है। तो ये एक मुहावरा है, अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। तो इसका मतलब होता है कि एक भेड़ की खाल में भेड़िया। तो आगे क्या लिखा है, सो इसीलिए वी शुड नॉट गो आफ्टर एक्सटर्नल लुक्स, इसीलिए हमें एक्सटर्नल लुक्स के पीछे नहीं जाना चाहिए। गो आफ्टर मतलब होता है पीछे जाना। अब आप ये मत कहना कि गो बिफोर होना चाहिए, आफ्टर नहीं होना चाहिए। आफ्टर यूज़ होता है किसी के पीछे जाने के लिए। रन आफ्टर पीछे भागना, गो आफ्टर किसी के पीछे जाना, राइट, बिफोर नहीं आता। तो इसीलिए सो वी शुड नॉट गो आफ्टर एक्सटर्नल लुक्स, हमें बाहरी लुक्स के पीछे नहीं जाना चाहिए। आगे लिखा है वी शुड जज थिंग्स, हमें वस्तुओं को जज करना चाहिए बाय देयर इनर वर्थ, जो उनकी अंदरूनी कीमत है उसके तौर पर। वर्थ मतलब क्या होता है, कीमत, इनर मतलब अंदरूनी। तो हमें चीज़ों को जज करना चाहिए उनकी इनर वर्थ से। वी शुड नॉट बी लेड, हमें चलना नहीं चाहिए किस चीज़ से, बाय द आउटवर्ड अपीयरेंस ऑफ थिंग्स, जो बाहरी अपीयरेंस होती है वस्तुओं की, उससे हमें लेड नहीं करना चाहिए। अब लीड मतलब क्या होता है, राह दिखाना, और ये पैसिव का ट्रांसलेशन है। तो हमें आउटर अपीयरेंस की वजह से उस दिशा में नहीं जाना चाहिए, राइट। सिंस, अब यहाँ सिंस का मतलब है क्योंकि। सिंस के कई सारे मतलब है, आई थिंक 4 मतलब है, मैंने आपको अपने कोर्स में बता रखे हैं वीडियो के साथ। यहाँ पर सिंस का मतलब है क्योंकि, ऑल, हर चीज़, दैट जो ग्लिटर्स, चमकती है, इज़ नॉट गोल्ड, वो सोना नहीं होती है, राइट। ऑल दैट ग्लिटर्स, हर चमकने वाली चीज़, इज़ नॉट गोल्ड, वो सोना नहीं होती है। सो ये था एक छोटा सा आपका स्पीकिंग का टॉपिक। एंड नाउ it's task time. What you have to do, make a video in this topic, and I want video from each of you in the private Facebook group, because you must remember one thing, speaking comes only by speaking. The more you speak, the more fluent you become, the more naturally words start coming to you. So this is what you have to always keep in your mind. Now make a video and upload the same in the group. And if you want to be the part of my 1 year course,
then download my app. Its name is Become English Champion. Link is given below in the description box, or you can type directly in the Play Store Become English Champion. There you will find my app. Its name is Become English Champion. Download that and join my 1 year course, because in that you will find plus 500 videos, and all the videos are in a systematic order. So you will get everything there you need to know for your English, right? So that's all for this video, and now I will see you in the next video. And if you like this video, then please do like, share and subscribe if you are new to this channel. So thank you for giving your precious time. See you in the next video.